अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं उम्रा करने के लिए क्यों गया था। ज़ाहिर है ये जब मैं लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं दूसरों को कह रहा हूँ। पहले तो मैं फिजिकल जब लोगों से इंटरेक्शन करता था, दोस्तों से मिलता था, तो उनको मोटिवेट करता था कि भाई जवानी में उम्रा कर रहा हूँ। पैसे जमा कर करके क्या करना है, ये एक प्लाट ले रहे हो, फिर दूसरा प्लाट ले रहे हो, फिर कोठी बना रहे हो, फिर शादी कर रहे हो, फिर आगे बच्चों की फिक्र है और बच्चों की एजुकेशन की फिक्र है। तो भाई अपना भी कुछ फिक्र कर लो, जाओ हज कर आओ। अगर हज के पैसे नहीं है तो उम्रा कर आओ। लेकिन अब तो मैं वीडियोस बना रहा हूं, अब मैं आप सबको मोटिवेट कर रहा हूं, अब एक प्लेटफॉर्म मेरे हाथ आ गया है, तो मैं इधर ज्ञान बांट रहा हूं। तो मैं आज बताना चाहता हूं कि मैं उम्रा करने के लिए क्यों गया था। मैं भी उम्रा करने उसी तरह ही गया था जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं। देखिए नॉर्मल 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके कौन जाता है उम्रा करने के लिए। ये हमारे मसाइल होते हैं, हमारी परेशानियां होती हैं, हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, हमारी आजमाइशें होती हैं, हमारे दुख होते हैं जिनसे घबरा के, जिनसे परेशान होके, जिनसे उकताकर किसी हद तक हम कहते हैं यार अल्लाह के घर में जाते हैं, वहां रोते हैं, वहां गिड़गिड़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी अल्लाह सुनता है, यहाँ पर भी दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन ये तो हम वो इलाके में रह रहे हैं ना जहाँ पे अल्लाह ताला की रहमतों में से सिर्फ 10% हिस्सा रहमतों का आता है। तो अल्लाह का जो 90% रहमतों का हिस्सा है ये जिस मक्के और मदीने पे नाजल होता है, तो हम उन शहरों में जाते हैं, तो वहां जाके दुआ मांगते हैं, अल्लाह के सामने अपने मसाइल रखते हैं, अल्लाह आसानी करेगा। तो मैं जब इधर था ना, अब ये जो मेरी एक आप बीती है ना, मैं वो नहीं सुनाना चाहता। मैं मुख्तसर ये बताऊं कि क्राइसिस से, आजमाइशों से, बीमारियों से, परेशानियों से और जो मामलात में इतनी रुकावटें थी, घबरा गए। अब लगता था कि यहाँ पे तो दुआएं कबूल ही नहीं हो रही। और फिर हमारा गुमान ऐसा था कि यार यहाँ पे अल्लाह नहीं सुन रहा तो मक्के मदीने में जाएंगे तो सुन लेंगे। सारा दुख, सारी परेशानियां और सारी आजमाइशों से गुजरते हुए ना, मैंने ये भी कंक्लूड कर लिया था कि अल्लाह बेनियाज हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह बेनियाज नहीं हो सकते। देखिए मैं आपसे ये क्लियर बताऊं, मैं आलम और मुफ्ती नहीं हूं, इसलिए आप मेरी अकीदत, मेरे ज़ौक़ और मेरी मोहब्बत पे ना कोई फतवा ना लगाइएगा। मेरे ज़हन में ये था कि यार ये जितनी परेशानियां, क्राइसिस, मुसीबतें इधर हैं और दुआएं करते हैं, तो इनसे निकलने के लिए कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो हम वहां जाते हैं, रोज़ा रसूल पे हाजिरी देंगे, मस्जिद नबी में बैठेंगे, रियाज़ुल जन्नत में बैठेंगे। ये असहाबे सुफा का जो चबूतरा है जहाँ पे सहाबा कराम बैठ के कुरान का इल्म हासिल करते थे, जहाँ रसूलुल्लाह सहाबा कराम को कुरान की तालीम देते थे, तो वहां बैठ के दुआ करेंगे तो यकीनन मस्जिद नबी की दुआएं अल्लाह कबूल कर लेगा। फिर यहाँ पे हमारे ना एक आलम है अब्दुल करीम नदीम साहब, बड़े आलम है, पाकिस्तान के नामी ग्रामी आलम है। उनके साथ तो हमारी दोस्ती थी, वो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे मेंटोर भी हैं। दीन के मामले में उन्होंने बहुत रहनुमाई की, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो भी ये कहते थे कि यार मस्जिद नबी की दुआएं रिजेक्ट नहीं होती, मस्जिद नबी में जो भी कुछ जाके मांगेगे ना ये कबूल हो जाएगा। बल्कि वो तो ये कहते थे कि मस्जिद नबी में जाके ये नहीं सोचना कि कौन सी दुआएं मांगनी है, ये एहतियात करनी है कि कौन सी नहीं मांगनी, क्योंकि वहां पे सारी कबूल हो जाएंगी। कोई ऐसी दुआ ना मांग लेना जो कबूल हो जाए और फिर तुम्हारे गले बढ़ जाए। अब हमें था कि अच्छा वहां सारी दुआएं कबूल होती हैं। इस हवाले से अब्दुल करीम नदीम साहब ने अपना एक जाती वाकया शेयर करवाया। वो बताते हैं कि एक दफा वो उम्रा करने के लिए गए, जरा उनके साथ ग्रुप था, फैमिली थी, उनके बहनोई भी उनके साथ थे। तो वो बताते हैं कि जब मस्जिद नबी में गए ना, तो रमजान शरीफ का महीना था, शाम को अफ्तारी का टाइम था। वो बताते हैं कि जब दस्तरखान पे बैठ गए ना, अब गर्मी का मौसम है, रमजान है, अफ्तारी का टाइम है, प्यास की शिद्दत है, प्यास ज्यादा लगी है। तो उन्होंने बताया कि मेरे सामने मैंने देखा कि जो जूस का डब्बा बड़ा था ना वो छोटा था, और मेरे साथ मेरे बहनोई बैठे थे, उनके सामने जूस का डब्बा जो था ना वो बड़ा था। कहते मेरे ज़हन में एक हल्का सा ख्याल आया कि यार मैं इधर बैठ गया हूं, अगर मैं उधर दूसरी तरफ बैठ जाता तो वो बड़ा जूस का डब्बा मेरे सामने आ जाता, क्योंकि प्यास बड़ी शदीद लगी हुई थी। कहते अभी ये बातें मेरे ज़हन में थी, ये ख्याल मेरे ज़हन में आया कि अचानक मेरे कंधे पे ना ऐसे किसी ने हाथ मारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक छोटा अरबी बच्चा खड़ा था। उसने मुझे कहा ए चाचा, और ऐसे हाथ आगे किया, उसके हाथ में जूस का डब्बा था। वो मैंने पकड़ा और देखा तो वो वही जूस का डब्बा था जो मेरे बहनोई के सामने पड़ा था। वो कहते हैं कि जूस का डब्बा मैंने अपने सामने रखा और अचानक मेरे ज़हन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात आई कि मस्जिद नबी की दुआएं कबूल होती हैं। तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा जल्दी से, तो मुझे वो अरबी बच्चा नहीं मिला, वो रश में गुम हो गया। खैर इस तरह के वाकयात सुन सुन के ना अब हम भी परेशानियों से घबराए हुए, बीमारियों से उकताए हुए और आजमाइशों से थके मांदे। अब जहन में ये था कि यार ठीक है,
वहां जाते हैं, मस्जिद नबी में बैठेंगे, रोजा रसूल पे हाजिरी देंगे, रियाजुल जन्नत में बैठेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। जब मस्जिद नबी की दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा। अब मेरे ज़हन में तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था ना, ये मेरा जाती ख्याल था कि यार अल्लाह तो कहता है अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाज हो सकता है, रसूलुल्लाह बेनियाज नहीं हो सकते। और मैं ये भी सोचता था कि यार हम अभी इस वक्त जिन परेशानियों का शिकार हैं, जिन आजमाइशों का शिकार हैं, जिन बीमारियों से थके हुए हैं, तो अगर फर्ज करें इस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होते इस दुनिया में, और वो बेशक मदीने में होते या मक्के में होते, और मैं यहाँ पाकिस्तान में होता, मैं यहाँ से वीजा लगवा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चला जाता और उनको बताता कि यार रसूलुल्लाह ये मसले हैं, ये बीमारियां हैं, ये परेशानियां हैं, ये आजमाइशें हैं, हम थक गए। तो क्या ख्याल है, क्या रसूलुल्लाह खाली लौटाते? फिर कितने सारे सहाबा कराम के वाकयात हैं कि जो आ गया ना रसूलुल्लाह के दर पे, फिर खाली नहीं लौटा। ये सारी बातें मेरे जहन में थी, और मैं भी किसी भी आम पाकिस्तानी की तरह पैसे खर्च करके सिर्फ उम्रा करने के लिए और सिर्फ इबादत की नजर से और सिर्फ नेकी करने के लिए वहां नहीं गया था। मैं आपको सीधी बात बताता हूं, मैं अपने मसाइल लेके, अपनी परेशानियां लेके, अपनी जिम्मेदारियों का बोझ लेके, अपने दुख, अपनी आजमाइशें और तकलीफें लेके चला गया कि यार चलो यहाँ कोई नहीं सुनता, वहां जाते हैं, रसूलुल्लाह के दर पे सवाल करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल कर लेगा। फिर जब मैं वहां पहुंचा तो जिस तरीके से वहां पे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे तजर्बात हैं, जिस किस्म के वाकयात मेरे साथ पेश आए, जो मैंने फील किया कि ये जो वाकया हो रहा है ना, ये 2 + 2 4 के फार्मूले के मुताबिक नहीं हो रहा, इसमें कुछ सुपर नेचुरल चीज नजर आ रही है। फिर जो प्रोटोकॉल मुझे वहां मिला, जिस तरीके से मेरी वहां पे दुआएं कबूल हुई, कैसे कैसे वाकयात हुए, ये सारे के सारे वाकयात नेक्स्ट आगे अगली आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करवाऊंगा। इसलिए मैं सबको मोटिवेट करता हूं, यार अगर आप इधर घबरा गए हैं, अगर आप इधर परेशान हैं, अगर आप इधर सोच रहे हैं कि तवील अरसा हो गया, आजमाइशें नहीं टल रही, तो मेरे भाई अपनी जिम्मेदारियां, अपनी परेशानियां, अपनी आजमाइशें, अपनी तकलीफें, अपनी बीमारियां, अपने कर्जे और कर्जों की सारी पोटलियां लो, बांधो, पैसे जमा करो, उम्रे का वीजा लगवाओ और चले जाओ वहां जहां से कभी कोई खाली नहीं आता, जहां सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं और आपको दी बेस्ट से नवाज दिया जाता है। जाती एक्सपीरियंस भी है, दोस्तों को मशवरा दिया जो गए, उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं, सारे के सारे आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करवाता रहूंगा इंशाल्लाह। मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।